सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार एसआई का एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यह पटना के एक बहुत ही फेमस टीचर हैं रोशन आनंद और बिट्टू झा का टीम कि अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया है, स्पेशली बिहार एसआई को लेकर। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी इनके कोचिंग का नाम है। तो चलिए इनका टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर आपको कुछ और भी नए नए अपलोडेड मिलेंगे वीडियो, तो वहाँ पर जाइए और जाकर विजिट करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, वह जो है वो विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। और कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगर हम लोग आर्टिकल 17 और 18 की बात करें तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है, तथा आर्टिकल 18 वर्णन करता है उपाधियों का अंत। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? यह वर्णन है आर्टिकल 393 में कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं केवल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, भारत के नागरिकों को। कुछ आप यहाँ पर आर्टिकल नोट कर सकते हैं, जिन आर्टिकल को जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वे केवल इंडियंस को ही प्रोवाइड किए गए हैं, विदेशियों को नहीं। और वो है 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल जो हैं वे सिर्फ इंडियंस को प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है कि क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन सी, कभी नहीं। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार का वर्णन किया गया है तो उसमें ऑप्शन ए, जीने का अधिकार इंक्लूड नहीं है, जबकि जीवन साथी चुनने का अधिकार, निजता का अधिकार तथा विदेश आवागमन का अधिकार प्राप्त है। हालांकि जो जीने का अधिकार है वो दिया हुआ है, लेकिन हल्का सा मीनिंग यहाँ पर सेंस को चेंज कर दिया गया है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है वहाँ पर, ना कि सिर्फ जीने का अधिकार। नेक्स्ट है कि निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना विहित सलाहकार समिति की सलाह के निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए निरोधित नहीं किया जा सकता है। तो निवारक निरोध का वर्णन आर्टिकल 22 में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तो कितने टाइम के लिए? तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए। नेक्स्ट है कि परमादेश का लेख निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है। ऑप्शन सी, जहां एक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है तो उसे परम आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से वहन करें। और अगर हम लोग ये रिट की बात करते हैं, ये 5 रिट के अंतर्गत आता है परमादेश, तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 का यूज करके 5 रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करके 5 रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन बी, राज्य का। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट, केशवानंद भारतीवाद में 13 में से कितने न्यायमूर्तियों ने अपने मत लिखे थे? तो 13 में से कुल 11 न्यायमूर्तियों ने। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा राज्य विधान मंडलों एवं संसद के दोनों सदनों की 33% सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 108वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जो 2008 में जारी किया गया। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि सर विलियम हॉकिंस को दी थी।
चलिए नेक्स्ट है 12th नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो अगर लॉर्ड लिटन के दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। प्रथम एंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के दौरान चला और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। ऑप्शन ए सन 1843 में। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। उस रेलवे स्टेशन का नाम था प्रीटोरिया। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट, राजा जनता के लिए बने हैं ना कि जनता राजा के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अब ये रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। नेक्स्ट, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनशील आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। ऑप्शन सी ईवी रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था। ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी ने। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा सके। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1857 की युद्ध। नेक्स्ट, लिच्छवी दोहित किसे कहते थे। तो लिच्छवी दोहित के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था। नेक्स्ट, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूनानियों ने। नेक्स्ट, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। राजेंद्र चोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। कविराज मार्ग। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। ऑप्शन बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो पल्लव की राजधानी वेल्लोर ना होकर कांचीपुरम थी। हालांकि मौर्य की पाटलिपुत्र थी। पांड्य ने अपनी राजधानी मदुरई को बनाया तथा काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। नेक्स्ट, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ। तमिलनाडु में। नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। राणा कुंभा। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर की अगर मकबरा की बात करते हैं तो यह मकबरा काबुल में स्थित है। अकबर, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अकबर का सिकंदरा में। जहांगीर की अगर बात करें तो लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप देख सकते हैं कि 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था। काशीराज पंडित। नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है। अनैमलाई। अनैमलाई की जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु में सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट है कि इनमें कौन पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विच्छिन्न रूप से फैला है। ऑप्शन सी अरावली। नेक्स्ट, कौन स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है। तो कन्याकुमारी। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा साझा करते हैं। तो कुल 4 राज्य और वे 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी है। ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय का भाग। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन। ऑप्शन डी पारादीप और हल्दिया है। नेक्स्ट, भारत के सुदूर पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है। 2 घंटा। नेक्स्ट, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। ऑप्शन डी चिनाब नदी पर। नेक्स्ट, अलमाती बांध किसके बीच विवाद का कारण है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट, दामोदर घाटी निगम की परियोजना में से कौन सा बांध शामिल है। पचनेट, मैथोन, कोनार तथा तिलैया बांध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है।
तो टिटिकाका झील बोलीविया पेरू में है, उर्मिया झील ईरान में है, अथाबास्का झील कनाडा में है, जबकि रेंडियर झील रूस में ना होकर कनाडा में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? ऑप्शन ए बोर्नियो। नेक्स्ट, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने का जल संधि का नाम है बाबा अलमनदेव। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड हेलसिंकी, बोलीविया ला पाज, यूक्रेन कीव, जबकि इथियोपिया की अगर बात करें तो वो लुसाका नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन सी इराक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कांग्रेस को 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था, यह सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, यह भी सही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह गलत है। अगर लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की बात करें तो अगर वो अपना काम को ढंग से नहीं करता है तो संसद के टोटल सदस्यों के बहुमत के द्वारा ही उसे अपना पद से हटना होता है। नेक्स्ट है कि वो आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, यह बात भी गलत है। सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन बी केवल 3। नेक्स्ट, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? ऑप्शन सी 142। नेक्स्ट, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 महीना तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जो बढ़कर 22 हो गई, पहले 18 थी। तो ये 92वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है जो वस्तु के खाली स्थान परिवर्तन के बराबर होती है। संवेग। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है? ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को कंबाइंड रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, एक सिक्का एवं एक पंख को निर्वात यानी वैक्यूम में गिराया जाए तो सिक्का और पंख दोनों पृथ्वी पर साथ ही साथ पहुंचेंगे। नेक्स्ट, केस नली में पारे का मेनिस्कस होता है? ऑप्शन बी उत्तल। नेक्स्ट, एल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम है। नेक्स्ट, सरल आवर्धक कांच होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट, एमीटर का प्रतिरोध होता है? बहुत ही कम। केवल एक विद्युतरोधी प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि के साथ घट जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से आसानी से अभिक्रिया कर हाइड्राइट बनाती है? कैल्शियम। एक बोतल में 2 अमिश्रित द्रव्य भरे हुए हैं, उनको आपस में एक दूसरे से निम्नलिखित की सहायता से पृथक किया जा सकता है? पृथक्करण कीप के द्वारा। नेक्स्ट, नौशादर का ऊर्ध्वापतन एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे तत्व जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं वे हैं? तो उसे संक्रमण तत्व कहते हैं जो कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो दूध, गोंद और रक्त कोलाइडी विलयन है, जबकि चीनी का शरबत जो है वो कोलाइडी विलयन नहीं है। नेक्स्ट है कि यौगिक जो विद्युत का सुचालक यानी गुड कंडक्टर है वह है संगलित सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, कॉपर का अयस्क है? ऑप्शन ए चैल्कोपाइराइट। नेक्स्ट, टेपरिंग से स्टील
टेपरिंग करने पर स्टील नरम और मुलायम हो जाती है। नेक्स्ट है कि शीशे पर खुदाई कार्य हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सिलिका को घोलने हेतु प्रयोग किया जाता है? HF। नेक्स्ट ऐसा ग्लास जो बसों व हवाई जहाज़ों की खिड़कियों में लगाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्तरित कांच। नेक्स्ट मिथाइल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। नेक्स्ट अलसी की खल निम्नलिखित काम में आती है? पशुओं को खिलाने में। नेक्स्ट मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घस्थी। नेक्स्ट राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। 73 है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? डिंगी। नेक्स्ट शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन बी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट अग्नाशय किसे स्रावित करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन को। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ है? GS लक्ष्मी। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के नागरिक केंद्रित ऑनलाइन मंच माईगॉव इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभिषेक सिंह को। नेक्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का खाली स्थान होता है। ऑप्शन डी ट्रस्टी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? क्रेडिट कार्ड। चलिए 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटलुच उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क देय होता है उसके उत्पादन के संदर्भ में। नेक्स्ट किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? जनवरी 2004 में। नेक्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन सी बेंगलुरु में। नेक्स्ट दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? ईरान का। नेक्स्ट अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अमित पंघाल। नेक्स्ट किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन बना है? टोगो। चलिए नेक्स्ट 92 है कि जुलाई 2022 में आम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। नेक्स्ट द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? केरल में। नेक्स्ट भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ICC बैंक, ICICI बैंक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से कथन सही है कि नीलमणि फूकर जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, दामोदर मौजो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं? तो ऑप्शन सी यानी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2023 तक। नेक्स्ट 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स किस देश से संबंधित हैं? फ्रांस से। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट एस अगेंस्ट आइस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है?
सानिया मिर्जा की। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।